अभी करंट अगर हम स्टेज देखें, उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप निकल गए तो ईरान ने जो वो यूरेनियम इनरिच करना स्टार्ट कर दिया और 60% तक जो है वो ईरान अब यूरेनियम इनरिच कर चुका है। अच्छा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा है कि जो ये 60% इनरिच यूरेनियम है, ये है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस की फॉर्म के अंदर। बेसिकली इसको सिलेंडर के अंदर ईरान ने स्टोर किया हुआ। जो स्टोर्ड साइट्स हैं ईरान की, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर ये यूरेनियम बेसिकली स्टोर है, वो नतंज के अंदर है और एस्फहान के अंदर है। ठीक है, ये दो ईरान के अंदर इलाके हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा मतलब तादाद में मौजूद है, इसकी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ईरान जो है वो अगर चाहे ना तो 1 से 4 वीक्स के अंदर जो है वो इसको 90% तक इनरिच कर सकता है इस यूरेनियम को। और जब यूरेनियम 90% तक इनरिच हो जाता है तो वो जो फिजाइल मटेरियल है यूरेनियम 235, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि उससे आप एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि आपने उस गैसियस यूरेनियम को जो है वो मेटल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और मेटल के बाद उसको आपने एक डिलीवरेबल एटॉमिक वेपन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो तकरीबन ये सारा 2 साल का प्रोसेस है और इस पूरे 2 साल के प्रोसेस के अंदर जो है वो ईरान इजीली अपनी यूरेनियम इनरिच करके उसको एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। और जितनी अभी ईरान के पास 60% इनरिच यूरेनियम है, अगर इसको ईरान 90% तक इनरिच कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 12 जो है वो एटॉमिक वॉरहेड इसी मतलब यूरेनियम के साथ बना सकता है, अगर उसे और कोई ना भी मिले, मतलब यूरेनियम अगर वो फर्दर इनरिच ना भी करे। अच्छा, अब ये सारी जो चीज है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट है जो यूएस को बहुत खटक रहा है, इसराइल को भी बहुत खटक रहा है। अब वो मुज़ाकरात के अंदर जनाब कह रहे हैं कि ईरान की जो यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेसिटी है उसको हम जो है वो बिल्कुल खत्म करेंगे। ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट की और एटॉमिक वेपन रखने की कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये डोनाल्ड ट्रंप बारहा कह चुके हैं। और इस बात का जो है वो ईरान को भी पता है कि अगर हमने जो यूरेनियम है ये दे दी, ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को जो है वो मुंतकिल कर दिया ईरान से, ये उसको खत्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान के दांत तो निकल गए। जब ईरान के पास कुछ बचेगा ही नहीं और साथ में यूएस ये भी कहता है कि हम ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी लिमिट करेंगे, तो अगर ये दो चीजें ईरान दे देगा तो उसके पास पीछे बचेगा क्या? यूएस के लिए तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे और रजीम चेंज करे, और ना ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी और ना ईरान के पास जो है वो एटॉमिक बॉम्ब होगा। तो अब ये जो